प्रिय सज्जनों, आज मैं आप सभी लोगों को अपने जीवन में कर्म और कर्म के फल से संबंधित बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो वह कर्म पाप और पुण्य होता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो पुण्य होता है, गलत कर्म करते हैं पाप होता है। हमारे कर्मों में पाप या पुण्य होता ही रहता है। पाप और पुण्य के कर्मों में बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम 18 पुराण का एक सारांश है। जब हम किसी का परोपकार करते हैं तो पुण्य होता है। यदि हम किसी को अकारण कष्ट देते हैं, सताते हैं, तो पाप होता है। पुण्य का फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप का फल नरक का भागी बनता है। एक व्यक्ति यदि पुण्य करता है तो स्वर्ग जाकर अपने कर्मों के अच्छे फल भोगता है, और जब वह फल समाप्त हो जाता है तो फिर वापस इस संसार में कर्म भूमि में लौट जाता है। उसे नए जन्मों की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि पाप करता है तो अपने बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए नरक जाता है, और अपने उस फल को प्राप्त करने के बाद जब वह फल समाप्त हो जाता है तो पुनः संसार में किसी न किसी रूप में आ जाता है और इस कर्म भूमि में फिर से जन्म लेकर आगे की यात्रा शुरू करता है। जो पुण्य के कर्म है उसका भी क्षणिक आनंद है, जो पाप के कर्म है उसका भी क्षणिक दुख है, और जीवन मरण के चक्कर के अंतर्गत ही है। पुण्यात्मा भी, पुण्य करने वाला व्यक्ति भी क्षणिक सुख भोग करके फिर इस जीवन में वापस लौटता है। पाप करने वाला व्यक्ति भी अपना दुख भोग कर वापस इस संसार में लौटता है। अब इस संसार से मुक्ति का क्या उपाय है? जीवन और मरण के चक्कर से छूटने का क्या उपाय है? इसके बारे में समझिए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुण्य के जो फल हैं वह सोने का सिक्कड़ है, और पाप का जो फल है यह लोहे का सिक्कड़ है। लेकिन दोनों जंजीर है, क्योंकि हमें इस जन्म मरण के चक्कर में बांधे ही रहता है। न पुण्य से मुक्ति प्राप्त हो सकता है, न पाप से। ये दोनों चीज़ों से क्षणिक लाभ या हानि होती है, और फिर वापस इस संसार में लौटना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य दोनों से अलग हो जाओ, अर्थात हम एक ऐसी स्थिति में पहुँचें जहाँ हमें अपने पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म के फलों से मुक्त हो जाना है। यदि हमारे जीवन में न पाप हो न पुण्य हो, एक ऐसी स्थिति हो, तो न स्वर्ग जाना पड़ेगा, न नरक जाना पड़ेगा, न वापस जन्म लेना पड़ेगा। यही अवस्था मुक्त अवस्था है कि जब हम मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि कर्म के फल ही हमें स्वर्ग ले जाता है, नरक ले जाता है, या फिर इस संसार में वापस लाता है। तो ये जो कर्म के फल हैं, इस कर्म के फल का पूरी तरह से परित्याग करना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 उपाय बताए। एक तो ये कहा कि निष्काम कर्म करो। कर्म करो फल की चाहत से नहीं, फल का परित्याग करते रहो। ये सबसे पहले निष्काम कर्म करो, निष्काम भाव से। और यदि निष्काम कर्म नहीं हो सके तो कर्म के फल का परित्याग कर दो, तो कर्म के फल से तुम बच जाओगे।
और मुक्त हो जाओगे। हम सभी लोग, एक संत महात्मा लोग यही करता है। एक तो निष्काम कर्म करता है और कुछ निष्काम कर्म नहीं होते हैं जिसके फल बच जाते हैं, उस कर्म के फल का परित्याग कर देता है और परित्याग कर देने के कारण वह मुक्त हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि हम कर्म करें, लेकिन कर्म के फल से बंधे नहीं रहें। उसमें आसक्ति यदि होगी, वही आसक्ति हमें बंधन में डालता है। तो कर्म के फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक संत में और सांसारिक व्यक्ति में यही अंतर होता है। हमें अपने कर्म के फल का परित्याग करना है। जिस तरह से माचिस की तिल्ली जलाने पर बड़े से बड़े कचरे का ढेर जलकर राख हो जाता है, उसी तरह से इस आत्मा के प्रकाश में हमारे जीवन के सभी पाप और पुण्य के फल क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं और उस अखंड ज्योति में जलकर हमारा मन निर्मल हो जाता है। इसके कचरे साफ हो जाते हैं। यही वह अवस्था होता है जब हम महसूस करते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। प्रिय सज्जनों, संसार में पाप और पुण्य होते ही हैं। कर्म पाप और पुण्य से संलिप्त होता ही है। हमें उन सभी कर्म में जो पाप और पुण्य प्राप्त होते हैं उसका परित्याग कर देना चाहिए। यथासंभव पाप कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अंततः हमें सब के फल का परित्याग कर ही देना चाहिए। यही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति का आवश्यक अंग है। मैं इन सभी बातों को समझाने के बाद ये कामना करता हूँ, चाहत करता हूँ कि आप सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना जागृत हो कि हम संसार के बंधन में हैं तो, लेकिन इस बंधन में हमेशा रहेंगे नहीं। इस बंधन को समाप्त करेंगे और इस बंधन को समाप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में पाप और पुण्य से ऊपर उठना पड़ेगा। मुक्ति की खोज करनी पड़ेगी, मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए निष्काम कर्म और कर्म के फल का परित्याग जरूरी है। ये सभी कर्म तभी त्यागे जा सकते हैं जब हम सभी लोग स्वयं को समझें, अपने आत्म तत्व की ज्वाला में इसका हवन कर दें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों के कल्याण की कामना करता हूँ। जय सच्चिदानंद।